हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉपिक्स पर। अपन ने लिमिट पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन आज पढ़ेंगे कंटिन्यूटी या सांतत्यता है। अगर लिमिट आती है तो आप कंटिन्यूटी या सांतत्यता आराम से प्रूव कर सकते हो किसी भी फंक्शन को। देखिए, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ कि कंटिन्यूटी या सतत क्या होता है, तो सिंपल सा यही होता है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है मेरे पास f(x), तो मैं इस फंक्शन का अगर ग्राफ बनाऊँ, क्या बनाऊँ, इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊँ x एक्सिस और ये आगे क्या y एक्सिस। अगर इसका ग्राफ बनाऊँ तो जब मैं पेन की नोक यहाँ रखता हूँ तो ये पेन की नोक रखने पर इसका ग्राफ कहीं भी मेरे पास कैसा भी मूव करे, लेकिन अगर ये पेन की नोक उठती नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, इस f(x) का। अगर ये f(x) का ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता है तो जो आपका फंक्शन दे रखा है f(x), वो कैसा फंक्शन होता है, सतत होता है। बस इतनी सी डेफिनेशन अपने पता होनी चाहिए कॉमन, कि जब भी किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन कौन सा होता है, कंटिन्यूस या सतत फंक्शन होता है। ये तो हो गई अपने पास सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं अपन, वो देखते हैं। वो कंटिन्यूस कब होगा, तो फंक्शन f(x) किसी बिंदु यानी कोई भी पॉइंट हो अपने पास, जैसे अपन ले लिया x बराबर a, कोई पॉइंट ले लिया, किसी बिंदु पर सतत होगा यदि उस बिंदु पर फलन की सीमा, अब देखिए क्या सीमा, तथा उस फलन का क्या होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए, तब तो वो जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, दैट इज लिमिट पर f(x) इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f(a), यानी लिमिट और उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर अपने को दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, उस पे फलन का मान, फंक्शन का वैल्यू और उसकी लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो जो आपका फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूस या सतत होगा। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, और इसको अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) यानी उसकी लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट बराबर होनी चाहिए, और x बराबर a या उस बिंदु पर फलन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तब तो जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो सिंपल सा अपने को किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना है तो उसकी लिमिट निकालनी है और उस पर उसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर है, तो अपन आसानी से कह देंगे कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा होगा, कंटिन्यूस, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस या असतत हो जाएगा। ठीक है, अपन एग्जाम्पल ले लिया f(x) इज इक्वल टू समेशन x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इफ़ x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x जब बराबर नहीं है किसके, एक के, तो फंक्शन कौन सा काम आएगा ये, और जब x बराबर है किसके, एक के, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो अपने को देखना है कि x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखिए लिमिट x टेंस टू अब किस पे निकालनी है, 1 पे, तो लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, सतत। तो पहले अपन लिमिट निकालते हैं। अब बताओ मेरे को, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालने की आवश्यकता है या अपन सीधा ही ये लिमिट निकाल लें, तो अपन इस फंक्शन में सीधी ही लिमिट निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 f(x). क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट निकालेंगे तो भी यही फंक्शन काम आएगा और राइट निकालेंगे तो भी कौन सा फंक्शन काम आएगा, ये वाला। क्योंकि देखो लेफ्ट के लेफ्ट के पास क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f(1 माइनस क्या होगा h), यानी एक से छोटी, और एक से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला, जिसमें x इज नॉट इक्वल टू क्या है 1। तो मतलब एक से छोटी भी इसमें आएगी और एक से बड़ी भी इसी में आएगी। और अगर राइट हैंड की बात करूँ तो लिमिट h टेंस टू क्या आएगा 0 f(1 प्लस क्या आएगी h), 1 प्लस h मतलब एक से बड़ी, तो नॉट इक्वल टू में आएगी एक से बड़ी और एक से छोटी, तो दोनों के लिए सेम फंक्शन काम आएगा। तो आप चाहे इस तरीके से भी इसकी लिमिट निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इन दोनों से जो आएगी वही इससे आएगी। ठीक है, तो अपन निकाल देंगे इसकी लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो x² माइनस 1 x माइनस 1, तो ये आ गई x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देखिए अगर अभी इसमें लिमिट रखे अपन तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं अपन,
सोल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर वाला क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 ऐसा कैसा, ऊपर लिख सकता हूँ x माइनस 1 और x प्लस 1 और अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1। इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर बच गया x प्लस का, अब आप इसमें लिख दीजिए x बराबर 1 रखा तो क्या हो गया 2। तो मेरे पास लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या आ गई, लिमिट x टेंस टू 1 पे एफ एक्स की जो लिमिट आई वो कितनी आई 2। तो एक चीज़ तो मेरे पास आ गई। फंक्शन की वैल्यू निकालनी किस पे, f1 पे। तो देखिए 1 के लिए मेरे पास क्या आ रहा है, जब x बराबर 1 हो तो एफ एक्स बराबर कितना आएगा 2, तो एफ एक्स बराबर 2 आ गया, तो एफ इज टू क्या आ गया 2। तो 1 एंड 2 आर क्या है इक्वल, तो यहाँ से मेरे पास जब आ गई लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्व टू f1 और इज इक्व टू क्या आ रही है 2, ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। तो जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वो कैसा होगा, सतत है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यू प्रूफ कर सकते हैं, बस अपने को निकालना उसकी लिमिट और उस जो पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है उस पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि लिमिट और उसकी वैल्यू दोनों क्या आ रही है सेम, तब तो हो जाएगा कंटिन्यूस, और सेम नहीं आ रही, एक भी चीज़ सेम नहीं आ रही तो हो जाएगा डिसकंटिन्यू। ठीक है, देखिए अपन ने एग्जांपल मान लिया कि एफ एक्स इज गोज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2 हो, और 2x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 2 हो। तो अपने को देखना है कि x इज इक्वल टू 2 पर इसके सातत्य का परीक्षण करना है कि x बराबर 2 पर ये जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो अपन ने सिंपल सा पढ़ा है, अगर किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना है तो अपने को उसकी क्या निकालनी है, लिमिट निकाली है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पॉइंट क्या दी थी अपने पास 2, तो इस पे फंक्शन की लिमिट और f2 पे फंक्शन की वैल्यू अगर ये दोनों बराबर आती हैं तो जो फंक्शन दे रखा है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन लिमिट निकालते हैं। देखो फंक्शन किस फॉर्म में दे रखा है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पे और 2x एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2 पे। तो यहाँ अपने को लेफ्ट लिमिट भी निकालनी होगी और राइट वाली भी। तो लेफ्ट वाली निकालता हूँ, तो लेफ्ट लिमिट की क्या है अपने पास, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज इक्वल टू क्या आता है, लिमिट x टेंस टू, अब एक ही जगह क्या आ गया 2, लेफ्ट के लिए क्या आता है माइनस, और ये आपका क्या आ गया एफ एक्स। इसको एच में कन्वर्ट करना तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाएगा 0 और एफ टू माइनस क्या जाएगा एच। देखिए लिमिट निकालना आपको आना चाहिए, अगर आपको नहीं आती है तो आप कंटिन्यूटी नहीं निकाल सकते। तो लिमिट के लिए अपन ने पढ़ लिया है पहले, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हो और लिमिट निकालना आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। तो यहाँ बताइए कौन सी वैल्यू आएगी एफ एक्स की, 2 माइनस एच, यानी एच एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस एच, और वैल्यूज कौन सी आएगी, देखो 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटी, और 2 से छोटी कौन सा एक्स है, ये वाला। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का एक्स का मतलब क्या आ गया 2 माइनस एच, तो इज इक्वल्स टू आ गया 0। अब आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस का 1 पड़ा हुआ है और ये कोष्टक लगा दिया। इसको सोल्व कर लिया अपन ने, तो लिमिट एच टेंस टू क्या आ गया 0, 2 का मतलब 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर और प्लस 1, जहाँ एच है वहाँ क्या रख दिया 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 4 प्लस 1 क्या आ गया 5। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास, कितनी आ गई 5। अब इसकी राइट वाली देखूंगा, अगर राइट वाली भी क्या आ रही है 5, तो दोनों लिमिट तो क्या आ गई एग्जिस्ट कर रही है। फिर अपने को देखना है इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर ये भी 5 आ रही है तो अपन आसानी से कह देंगे कि ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा कंटिन्यूस। तो इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला वही सेम अपने पास सेम प्रोसेस रहेगा, एक्स टेंस टू क्या जाएगा 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू देखो 0। अब 2 प्लस एच बता रखा है, इन 2 प्लस एच का मतलब क्या हो गया 2 से बड़ी, और 2 से बड़ी फंक्शन में देखो कौन सी वैल्यू जा रही है 2x वाली। तो ये अपने पास फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x जब x क्या हो 2 से बड़ा। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा
एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 + h, तो 2 तो पहले भी पड़ा हुआ अपने पास, 2 अंदर क्या आ गया 2 प्लस तो h टेंस टू 0 तो 0 आ गया, और ये 2 × 2 क्या आ गया 4। तो यहाँ आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस का क्या आ गया 2h 0 हो गया और बच गया क्या 4। तो यहाँ इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो देखिए इस फंक्शन को देखने से पता लग रहा है इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट क्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा कंटिन्यूस नहीं होगा। अब आप चाहे इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालो चाहे मत निकालो, क्योंकि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो फंक्शन कभी भी क्या नहीं होगा कंटिन्यूस नहीं होगा। तो अपन कैसे x बराबर 2 पर फलन मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इज टू एक्स साइन 1/x, और क्या लिया एफ एक्स इज टू के। एक्स साइन 1/x कब होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और के कब होगा जब x इज टू क्या हो 0। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, यानी x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस है। ये कह रहा है कंटिन्यूस है, तो अपन यहाँ समझ गए कि x बराबर 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू और x बराबर 0 पर उस फंक्शन की लिमिट दोनों क्या होंगी बराबर। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस की कंडीशन यही है कि उसकी लिमिट और उसकी फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होती है बराबर। तो ये दोनों चीज़ तो उसने दे दी। फिर कह रहा है हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो अपने वो बस कंटिन्यूटी की क्या लगानी है कंडीशन लगानी है, और फिर देखना आगे क्या होता है। तो देखिए कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, कंटिन्यूटी कंडीशन यही है लिमिट x टेंस टू अब क्या है 0 पे एफ एक्स और f0, ये दोनों चीज़ क्या होंगी बराबर। अब बताओ इस फंक्शन में मेरे को लेफ्ट और राइट नहीं मान लिया आवश्यकता है क्या, नहीं, क्योंकि मेरे पास दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो राइट के लिए भी यही आएगी और लेफ्ट के लिए भी यही फंक्शन काम आएगा। तो आप सीधा इसी से निकाल सकते हो उसकी लिमिट। तो देखिए लिमिट 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू क्या 0, एफ एक्स की जगह क्या जाएगा x साइन 1/x, क्योंकि x टेंस लिमिट पे क्या आएगा या तो 0 से छोटा या 0 से बड़ा। तो यहाँ 0 से छोटा और बड़ा किस में आ रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0 में, तो यह आ जाएगा x साइन 1/x। तो यहाँ आ जाएगा x साइन 1/x। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें लिमिट रखता हूँ यहाँ, तो x की जगह तो रखा 0, और फिर क्या आ जाएगा साइन 1/ क्या आ गया 0, जगह से क्या आ गया 0, और साइन 1/ क्या आ गया 0। अब देखिए इज इक्वल टू 0। अब मेरे को यहाँ पता है कि साइन की वैल्यू किसके बीच में होती है, अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन की वैल्यू हमेशा -1 और किसके बीच में होती है 1 के बीच में। तो यहाँ मेरे पास 0 तो आ ही गया, और साइन 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अपने को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 0। अब यहाँ -1 से लेकर 1 के बीच में कोई भी संख्या हो वो 0 से अगर मल्टीप्लाई होगी तो पूरा क्या जाएगा 0। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 पे एफ एक्स है वो कितना आ गया 0। एक चीज़ आ गई मेरे पास, उस फंक्शन की लिमिट आ गई x टेंस टू 0 पे। अब मेरे को क्या निकालना है उसकी वैल्यू x बराबर क्या पे 0 पे, तो क्या आ जाएगी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही है देखो के। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा के, तो ये आ गया। अब चूँकि ये जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है अपने पास कंटिन्यू है सतत, सतत है मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f0, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होगी बराबर। यानी अपने पास क्या आ गया एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, और f0 की वैल्यू क्या आ गई के, तो ये क्या आ गया के। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं के इज इक्वल टू 0 निकाल लिया इसने, के इज इक्वल टू क्या आ गया 0, वही हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए इसने यही पूछा था अपने से कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या है सतत, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो अपन ने पहले लिमिट निकाली, लिमिट क्या आई एफ एक्स इज इक्वल टू 0,
और फिर निकाला अपन एक्स बराबर 0 पर वैल्यू, तो f0 पर वैल्यू क्या आ गई, के, जो उस फंक्शन में दे रखा है के आ गई। अब इन दोनों को बराबर किया तो के इज टू क्या आ गया 0, तो के की वैल्यू क्या आ गई 0। इस प्रकार से अपने को कंटिन्यूटी की क्या है निकालने, क्वेश्चन निकालने, ठीक है। उस फंक्शन के गुणधर्म क्या, यदि अपने पास ये हो, यदि अपने पास दो फंक्शन दे रखे हों, एक तो है अपने पास एफ एक्स और दूसरा है अपने पास जी एक्स, दोनों फलन जो है एक्स बराबर ए पर क्या है सतत है। एफ एक्स और ए क्या है जी एक्स, ये दोनों फंक्शन एक्स इज टू ए पर क्या है कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो जो निम्न फंक्शन दे रखे हैं अपने पास यानी एफ प्लस जी, वो भी कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर। दूसरा एफ माइनस जी, वो भी कंटिन्यूस होगा। तीसरा ये भी क्या होगा कंटिन्यूस। चौथा भी क्या होगा कंटिन्यूस, बशर्ते जी ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी जी की वैल्यू ए पर क्या नहीं होनी चाहिए 0, क्योंकि अपने जी ए निकालेंगे, जब ए अगर 0 हो जाएगा जी ए तो अपने को पता है एफ अपॉन 0 क्या हो गया इन्फिनिटी, इसलिए एफ इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 एक्स बराबर ए के लिए। तब एफ अपॉन जी भी क्या होगा एक्स बराबर ए पर क्या होगा कंटिन्यूस। ये आ गया 5 एफ, इसमें भी क्या होगा एफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब यहाँ देखो 1 अपॉन एफ ए, अगर ये 0 हो गया तो वही इन्फिनिटी आ गया, तो यहाँ मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए कि एफ ए यानी एक्स इज टू ए पर एफ ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0। अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो 1 अपॉन एफ भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो ये कुछ एक फंक्शन है अपने पास, ये कब कंटिन्यूस होंगे जब एफ एक्स और जी एक्स भी क्या हों कंटिन्यूस, तो इनका पॉजिटिव भी क्या होगा, इनका जोड़ भी क्या होगा कंटिन्यूस, इनका माइनस भी कंटिन्यूस, इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा कंटिन्यूस, और इनका डिवाइड भी क्या होगा कंटिन्यूस। लेकिन डिवाइड में ध्यान रखना कि नीचे वाली चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए 0। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो ये हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस। तो ये कुछ ये फंक्शन है जो क्या होंगे कंटिन्यूस जब इनके फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स एक्स बराबर ए पर क्या हो कंटिन्यूस, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।